दोस्तों, हिंदी ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में आज हम शब्द युग्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हमें इनका अर्थ आना ज़रूरी है। इसी प्रकार के अनेक शब्द अनेक परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अगर यह हमें याद नहीं है या इनका हमें ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर हम इन्हें गलत कर सकते हैं। तो आइए इन शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है अंजन। अंजन का अर्थ होता है काजल। इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है अजन। अजन का अर्थ है सुनसान। सुनसान वह स्थान जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं हो। तो इस प्रकार हमारा पहला शब्द युग्म अंजन। अंजन का अर्थ है काजल और अजन। अजन का अर्थ है सुनसान। दूसरा शब्द युग्म अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश। अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो अंश का अर्थ है कंधा, अंश का अर्थ है हिस्सा। तीसरा शब्द है अक्ष। अक्ष का अर्थ है धुरी। जैसे हम कहते हैं ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी प्रकार से हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। तो अक्ष का अर्थ हुआ धुरी। अगला शब्द है यक्ष। यक्ष एक देव योनि होती है। तो अक्ष का अर्थ धुरी और यक्ष का अर्थ देव योनि। अगला शब्द है बच्चों अजय। अजय ना जीतने योग्य। इसी से मिलता जुलता शब्द है अजया। अजया का अर्थ होता है बकरी। अजय ना जीतने योग्य, अजया बकरी। अगला शब्द है अनादि। अनादि का अर्थ है जो अंतहीन है। अनादि जो अंतहीन है। इसी से मिलता जुलता शब्द है अन्नादि। अन्नादि का अर्थ है अनाज आदि। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि शब्दों में थोड़ा सा अंतर होने पर ही दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अगला शब्द अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ है जानकार। अविज्ञ का अर्थ है मूर्ख। अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख। अभिमान। अभिमान अहंकार, घमंड। अभिमान अहंकार, जिसे हम घमंड भी कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता शब्द है अभियान। अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई। अक्सर आपने पढ़ा और सुना होगा कि किसी राजा ने अमुक राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी, तो यह अपना सैन्य अभियान चलाया। तो अभियान का अर्थ है चढ़ाई और अभिमान का अर्थ है अहंकार। अगला शब्द हम पढ़ेंगे अमित। अमित का अर्थ होता है अधिक। अगर इसी शब्द में माँ पर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो ये शब्द अमित हो जाता है और इसका अर्थ शत्रु हो जाता है। अमित अधिक, अमित शत्रु। अगला शब्द है अमूल। अमूल का अर्थ है बिना जड़ का, जड़ रहित। अमूल बिना जड़ का। इसी से मिलता जुलता अगला शब्द पढ़ेंगे हम अमूल्य। अमूल्य का अर्थ है अनमोल, जिसका कोई मोल न हो। अयस। अयस का अर्थ है लोहा। लोहा अयस। और इसी से मिलता जुलता शब्द है अयश। अयश का अर्थ है बदनामी। तो अयस लोहा, अयश बदनामी। अगला शब्द है बच्चों आरती। अगर ता पर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो इसे पढ़ेंगे आरती। आरती का अर्थ है विरक्ति। अगर आप आरती बड़ी की मात्रा ता पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा धूप दीप द्वारा पूजन करना। जैसे हम अपने भगवान की, अपने देवी देवताओं की धूप दीप के द्वारा पूजन करते हैं तो उसे हम आरती कहते हैं।
अगर आरती बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल दें तो यह आरती हो जाता है और इसका शब्द अर्थ हो जाता है विरक्ति। अगला शब्द है अशक्त। अशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन। इसी से मिलता जुलता अगला शब्द है आसक्त। आसक्त का अर्थ है अनुरक्त। अगला शब्द है बच्चों अशोच। अशोच चिंता रहित, जिसे कोई भी चिंता न हो। अशोच चिंता रहित। अगर शाप पर छोटे ओ की मात्रा को बड़े ओ की मात्रा में बदल देते हैं तो यह शब्द हो जाता है अशौच। अशौच। अशौच का अर्थ है अपवित्रता। अगला शब्द है असन। असन को कहते हैं भोजन। असन। असन का अर्थ भोजन। आसन। आसन का अर्थ है सीट, जिस पर हम बैठकर पूजा करते हैं, भोजन करते हैं, तो वो हो गया आसन। आसन का अर्थ हो गया सीट। और असन। असन का अर्थ हो गया भोजन। इसी प्रकार अगला शब्द असे। असे का अर्थ है तलवार। असे का अर्थ है तलवार। अगर इस सा पर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो यह बन जाता है असी। असी काशी की एक नदी है। असी तलवार, असी काशी की एक नदी। इस प्रकार बच्चों अगर हम इन शब्दों को एक बार फिर से पढ़ें तो हम इनकी पुनरावृत्ति करते हैं। पहला शब्द अंजन। अंजन का अर्थ काजल। अजन सुनसान। अंश कंधा। अंश हिस्सा। अक्ष धुरी। यक्ष एक देव योनि। अजय न जीतने योग्य। अजया बकरी। अनादि जो अंतहीन है। अन्नादि अनाज। अभिज्ञ जानकार। अविज्ञ मूर्ख। अभिमान अहंकार। अभियान चढ़ाई। अमित अधिक। अमित शत्रु। अमूल बिना जड़ का। अमूल्य अनमोल। अयस लोहा। अयश बदनामी। आरती विरक्ति। आरती धूप दीप द्वारा पूजन। अशक्त शक्तिहीन। आसक्त अनुरक्त। अशोच चिंता रहित। अशौच अपवित्रता। असन भोजन। आसन सीट। अस तलवार। असी काशी की एक नदी। अनंग बिना शरीर का। अनग बिना नग का। इस प्रकार आप इन सभी शब्दों को बार बार देखकर सुनकर याद कर सकते हैं, अपनी हिंदी व्याकरण का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।